नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेश कुमार। दोस्तों, एक कहावत आप लोगों ने बिल्कुल सुनी होगी। वह कहावत क्या है? वह कहावत है, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। इसका मतलब ये हुआ कि आज जो बांग्लादेश के छिले हुए मुर्गे की तरह जो दिखाई पड़ते हैं, वहाँ के सो कॉल्ड प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस, आज उनका हालात बिल्कुल उसी ऊंट के तरीके से बना हुआ है। और यह जो कहावत है बिल्कुल उन्हीं पे फिट बैठने के लिए शायद बना था। जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि ऊंट कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तान में। बालू के पहाड़ कहाँ बने होते हैं? रेगिस्तान में। अब ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा तभी तो मौलवी उस पे बैठेगा। और ये कैसा मौलवी है? ये मौलवी बिना दाढ़ी मोछ वाले, मतलब पंख जिसका नोच दिया गया हो। जो आप चिकन उकन लेने जाते होंगे तो जब देखते होंगे कि उसका जिसका पंख उंख नोच दिया जाता है, तो वह भी इसी प्रकार के कैरेक्टर में दिखाई पड़ता है जैसे मोहम्मद यूनुस दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, पामर का प्रभाव मनुष्य के ऊपर कितना ज़्यादा पड़ता है सो समझिए। अभी एक्चुअली पूरा का पूरा पामर किसके पास है? पूरा का पूरा पामर अभी वहाँ के जो बकड़ जवान हैं, आर्मी चीफ, उनके पास है। वह कहीं पर भी चाहेंगे सेना उतरवा देंगे, कहीं पर भी चाहेंगे वह सारी की सारी प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पामर किसी और के पास है। तो जब पामर वाला व्यक्ति ये मुर्गे के तरह छिले हुए जो मोहम्मद यूनुस है, सिर्फ इनको एक बार जोर से फटकार लगा के बोला, फटकार लगाते ही जैसे भाई के अंदर कुछ अजीब तरह से अंदर से करंट जैसा फील होने लगा और वह हर काम बिना बताए हुए फटाफट जाके कर दिए। जैसे अभी खबर आ रही है कि बांग्लादेश में अब पुनः जिस तरीका से शेख हसीना को हटाने के लिए सारे वहाँ के स्टूडेंट विंग और जितने भी लोग थे वे सारे के सारे कहाँ पर आ गए थे? सड़क पे आ गए थे। इसी प्रकार से अब वहाँ के लोग फिर से सड़क पे आ गए हैं। अब पूछिएगा ये कैसे? तो देखिए, अब जो भी वहाँ के छात्र संघ हैं और उसका जो मेन है उसका नाम क्या है? इस्माइल। तो जो इस्माइल अब छात्र संघ नेता है, अब उसने भी अपना पॉलिटिकल पार्टी पूरी तरीका से बना लिया है। अब जब पार्टी बना लिया तो अब तो यूनुस का कोई काम बचा नहीं है। तो अब छात्र संघ के नेताओं ने मोहम्मद यूनुस को धमकी देने लगे हैं कि तुम जल्द से जल्द इलेक्शन करवाओ और इलेक्शन करवाने के बाद जितना जल्दी हो सके तुम इस पद को छोड़ दो। मोहम्मद यूनुस जो हैं, शुरू में तो धमकी इसी कारण से लगाए थे कि अगर हम अभी धमकी दे देंगे तो हो सकता है कि बांग्लादेश के अंदर कुछ सहानुभूति के तरीका से हमको लोग सहानुभूति हमारे प्रति आ जाए कि नहीं नहीं, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, आप बैठे रहिए। लेकिन यह एक जो सोचने का तरीका था वह मोहम्मद यूनुस का था। लेकिन ये जो उनके दिमाग में आइडिया पक रहा था वह आइडिया फेल मार गया।
अब फेल मार गया तो कुछ अब अगला व्यवस्था लगाना चाहेंगे। तो अगला व्यवस्था ये लगाने के चक्कर में है कि अभी जो वहाँ सरकार बनाया जाए, जैसे नॉर्थ कोरिया में जो जिंग हैं, अब उनके यहाँ क्या है कि वहाँ के जो जिंग हैं वह मेन पद पे बैठे हुए हैं और बाकी जितने भी पार्टियां हैं उनको अपने से नीचे रखते हैं, मतलब अपने अंडर उनको रखते हैं। अब इसी व्यवस्था को जो दूसरा इनका दिमाग में जो खुरपाची जो चल रहा है मोहम्मद यूनुस को, वह यही चल रहा है कि किसी भी प्रकार से हम नॉर्थ कोरिया वाला व्यवस्था यहाँ अप्लाई कर दें कि मेन राजा तो हम बने रहें और बाकी जितने भी पार्टियां हैं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी हो गया, जनता पार्टी हो गया, उसके बाद अवामी लीग हो गया, ये जितने भी पार्टियां हैं ये सारे के सारे इनके नीचे रहें। एक व्यवस्था और लगाएं, दूसरा व्यवस्था ये लगाएं कि जो बांग्लादेश के अवामी लीग के जो पार्टी है शेख हसीना वाली, उस पार्टी को इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरी तरीका से बैन कर दिया। बैन ये बोलते हुए किया कि आपका कैरेक्टर सही नहीं है, आप इलेक्शन में धांधली कर रहे हैं, इसलिए हम आपके पार्टी को बैन कर दिए। अब जब बैन कर दिए तो वहाँ के जो जनता है उसके मन के अंदर एक इनके प्रति अलग से दुर्भावना जागने लगी। उसके बाद जो शेख हसीना के बाद जितने भी शेख हसीना के टाइम में जितने भी वहाँ के जिहादी मौलाना थे, उन सबों को, मतलब कट्टरपंथी मौलाना, उन सबों को जेल में डाल रखे थे शेख हसीना। तभी बांग्लादेश में बिल्कुल अभी शांति व्यवस्था बनी हुई थी। लेकिन मोहम्मद यूनुस आते हैं और सारे के सारे जितने भी कट्टरपंथी, वह मैड रस पी के, हम बोल सकते हैं पगलाए हुए मौलाना, उसको जेल से बाहर छोड़ देते हैं। अब जो व्यक्ति का दिमाग खराब है वह और लोगों को समाज में आके दिमाग खराब करने का काम करेगा। इसी प्रकार से एक घटना होती है, वहाँ का जो असम जो आवाम एक सेना ककड़ के थी, उसने वहाँ के आर्मी पे, बांग्लादेश के आर्मी पे अचानक से हमला कर देती है। तो हमला तो कर देती है तो बांग्लादेश आर्मी के 70 जो जवान हैं वह मारे जाते हैं, लेकिन और उसमें 20-25 सिविलियन भी मारे जाते हैं। लेकिन जब आर्मी ने उनको ऊपर हमला करता है तो लगभग 300 लोगों को मारा जाता है और वही 200 लोगों को जेल में बंद कर दिया जाता है। तो जब मोहम्मद यूनुस आए तो जो जेल में बंद था इसको भी छोड़ दिया गया और हिंदुओं के ऊपर भड़काना स्टार्ट कर दिया गया। इससे होता क्या है, इससे अब ये होने लगा कि बहुत सारे जो लोग थे उनके अंदर मोहम्मद यूनुस के प्रति नफरतें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगी। इधर से जब भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया तो भारत के ताकत का भी अनुमान आ गया। उसके बाद असम के चीफ मिनिस्टर एक के बदले वे अगारू और पिछारू दोनों काट देना के बात बोल दिए। तो बोलने का मतलब है कि सब तरीका से मोहम्मद यूनुस घिर चुके हैं। अब उनको पास इतना भी समझ नहीं है कि हम भागे तो भागे कहाँ, जाए तो जाए कहाँ। देखिए आगे और क्या होता है। हमारी पैनी नज़र बांग्लादेश पे बनी हुई रहेगी। आप सभी लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।